नमस्कार। आज हमारे मध्य हैं श्री श्रीनिवास मूर्ति जी। श्री मूर्ति जी ने अपना पूरा जीवन योग विषय के संवर्धन में दिया। साथ ही उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए निर्वाह किया। संघ की बहुत सारी क्रियाविधियों को संपन्न किया और पूरा जीवन योग का सहयोग संवर्धन में लगाते हुए गुरुजी ने अपना जीवन दिया। गुरुजी, आज कोरोना को लेकर के समाज में जो एक विकृति फैली है, कोरोना नामक जो महामारी फैली है, इसको लेकर के हर व्यक्ति भ्रमित है और कहीं ना कहीं विश्लेषण के बाद यह प्रतीत होता है कि यह कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है। इस अवस्था में हमको ही कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आंतरिक शक्ति किसी तरह से बढ़ जाए तो हम कोरोना के साथ यह जीवन जी सकते हैं। इस विषय में अपने सुझाव दें श्री श्रीनिवास मूर्ति जी। आंतरिक शक्ति बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, ये ही अत्यंत जरूरी है। जैसा ही इम्यूनिटी पावर का चर्चा होता है, शरीर का व्यवस्था समझना चाहिए। आज तो मैं एक विषय के बारे में ही आपके सम्मुख में विषय रखने वाला हूं। विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी के खूब चर्चा होता है। किसानों के बारे में कहता है ये तो देश का रीढ़ की हड्डी है, यानी वो कोलैप्स हो गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसी दृष्टि से रीढ़ की हड्डी को समझना है। विषय तो चलेगा बहुत कुछ, कुंडलिनी शक्ति, यहाँ तक चर्चा होगा। फिर भी इसको स्टेज बाय स्टेज समझना है। रीढ़ की हड्डी का व्यवस्था क्या है, उसका काम क्या है। 33 रिंग क्यों किया भगवान ने, एक राड देते, ये इसी को सोचना चाहिए। जो 33 रिंग दिया है, मणका जिसको कहता है, हर मणका के साथ नस नाड़ियां बाहर निकलती है। हर नस नाड़ी के व्यवस्था में अलग अलग काम है। जैसा मूलाधार चक्र कहता है, जो निकास है शरीर से, वो सारे ठीक, मूलाधार चक्र ठीक रहे तो निकास होता है, वो सिस्टम काम करता है, क्लीनिंग सिस्टम। ये जागरूक रखना है। जहां फेल्यूर हो जाता है, कब्ज हो जाता है, यूरिनल ट्रबल हो जाता है, उसके साथ थोड़ा ऊपर जो है स्वादिष्टान सिस्टम, जो यूरिनल समस्या जितना भी है, यानी लिक्विड रूप में जो भी जाना है शरीर से, वो सारे, यानी पसीना हो सकता है, पेशाब हो सकता है, शरीर में विजाती वस्तु कहता है उसको निकास, नहीं तो वही इकट्ठा होता होता बीमार रहता है। उसके ऊपर है मणिपुर चक्र, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। कितना खाए कोई महीना नहीं रखते, कितना हजम करता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से हमने हाजमा बना के रखना, विचारों का हो, आहार का हो। हाजमा हमारा ठीक रहे तो शरीर का ऊर्जा बन जाता है। हाजमा ठीक नहीं है तो शरीर का शक्ति बिगड़ जाता है। उसके ऊपर है अनाहत चक्र, यह हृदय के संबंधित है। केवल हृदय यानी ब्लड प्रेशर ही नहीं है, भावना भी है। हमारा भावना शुद्ध होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, दुर्भावना ना आए। इसी कारण से अनाहत चक्र ये सक्रिय करना पड़ता है। विशुद्धि चक्र हमारा वाक्पटुत्व, हमारा शब्द, एक एक शब्द भी पावरफुल चाहिए, विचार आचार व्यवहार से चाहिए, दैवी शक्ति से भरे हुए चाहिए। ये इसका सारे व्यवस्था ठीक करने के लिए विशुद्धि है। आज्ञा चक्र है मानसिक, क्योंकि मन ही बहुत महत्वपूर्ण है। मन से ही हम मानव भी बनता है और दानव भी बनता है। फिर हमारा मन कैसा है, मन का शक्ति कैसा विकसित हो रहा है, ये सोचना चाहिए। इस कारण से आज्ञा चक्र सक्रिय हुआ तो मन पवित्र होता है। ऊपर, सबसे ऊपर है सहस्राई, यानी सीधा सीधा भगवान के साथ संबंधित है। आध्यात्मिक किसको कहता है, ये सचेत करना है।
जैसा हमारा रीढ़ के हड्डी के बाहर नस नाड़ी निकलता है, जो चक्कर बने हैं, ये ऐसा समझ लीजिए बड़ा शहर के सर्कल है। जिस सर्कल से चारों दिशा में रास्ता निकलता है, वो ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, इसको खोल के रखना। तो योग ने क्या कहता है? आसन एक स्पष्ट शब्द कहता है। जितना आपने आसन करने का समय अलग अलग आसन करेंगे, चक्रासन तो पूरा शक्तियों को जगाता है, क्योंकि रीढ़ के हड्डी पीछे जितना जाता है उतना नस नाड़ी का रास्ता खुल जाता है। इसी कारण से ही मालिश है, रीढ़ के हड्डी के आसपास मालिश करते 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 एक एक चक्र को सक्रिय करना। न्यूरोथेरेपी में भी ये बात आता है। हमारा जहां मेरा निवास है अश्विनी कट के पास, सोलन के पास, वहां हमारा साथ में एक लड़की है, उसको ये लाल कीड़े काट दिया, पूरे शरीर में उसका जहर बढ़ गया, शक्ल बिगड़ गया, उसका जैसा बेहोश जैसा स्थिति आ गया। तुरंत डॉक्टर के पास कहाँ लेके जाना? मैं एक अजय गांधी न्यूरोथेरेपी, उनको पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा स्पाइनल कार्ड से आप मालिश करते जाइए, ताकि वो जहर का निकास शुरू हो जाएगा। फिर मैं किया, 3-4 बार करने के बाद वो इतना खिलखिल उठी। इसी कारण से ये सारे चक्रों को सक्रिय करने के लिए भी मालिश है। और अलग अलग आसन भी है। लेटे हुए थोड़ा उठाना शरीर को, उसके लिए भुजंगासन कह देता है। भुजंगासन केवल एक चक्र का सक्रिय करने के लिए हो सकता है, चक्रासन पूरा सक्रिय करता है। इस कारण से थोड़ा थोड़ा उठाना, बाद में नाभि तक उठाना, बाद में किसी को कह के हाथ को पकड़ के खींचना। कुल मिलके रीढ़ के हड्डी का फ्लेक्सिबिलिटी ही ये सारे शक्तियों को सक्रिय करता है। हमने वो ध्यान में रख के करना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, युग युग से आए हुए बात। नाना जी दादाजी को शायद आप में भी कुछ लोग नाना जी दादाजी की पीठ के ऊपर चढ़े होंगे, क्योंकि जब उनको अकड़ापन महसूस होता है, यानी नस नाड़ी का रास्ता ब्लॉकेज होता है, उसको खोलने के लिए पोता या दोता पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। 5-10 मिनट चलने से वो अकड़ापन दूर हो जाता है, नस नाड़ी का रास्ता खुल जाता है। ट्रैफिक जाम समझ लीजिए। इसी कारण से नस नाड़ियों का शक्ति ऊर्जा बढ़ाना है तो मालिश से, आसन से और ध्यान से। मानो 10 मिनट बैठ के आप एक एक चक्र को सक्रिय करने के लिए श्वास ले रहा हूं, इसको कहते हैं प्राणिक हीलिंग। आपने आंतरिक शक्ति बढ़ाना है, जो शरीर में भगवान ने बनाया हुआ व्यवस्था को सक्रिय करना है। मानो आपका निकास का काम ठीक नहीं हो रहा है, पेशाब का, शौच का, तो आपने पूरा ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, मूलाधार चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन किया, हर ऑक्सीजन का लेवल वहां तक ठीक पहुंच जाए। ऐसा 10 मिनट भी किया तो एक एक करके एक्टिव होता है। यानी आपका लक्ष्य तय हो गया तो ऑक्सीजन पावर उस तक पहुंचता है। इस कारण से ध्यान के माध्यम से बाकी सारे चीज भूल जाना। देखिए कितना अच्छा विचार है। आंख खोलने से हमको बाहर के वस्तु नजर आता है और इच्छा भी हो जाता है बाहर के वस्तु को लेने का। आंख बंद किया तो आंतरिक शक्ति जगाने का पावर मिल जाता है। इसी कारण से ध्यान का इतना महिमा है। आपने निश्चय करना, मेरा ये चक्र सक्रिय होना, मूलाधार का चक्र सक्रिय होना, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्लीनिंग सिस्टम ठीक हो जाएगा। स्वादिष्टान चक्र है, उससे यूरिनल सिस्टम लिक्विड रूप में शरीर से जितना भी जाना है वो ठीक जाता है। अब सुना होगा कुछ लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, यानी कंट्रोल मिस हो गया। ऐसा मणिपुर चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन किया, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। अनाहत चक्र के
बारे में कंसंट्रेशन किया, भावना ये शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भावना बिगड़ गया। कभी भावना का प्रश्न आए तो दिल का बारे में आता है। इस कारण से ये सारे एक एक करके हमने सक्रिय करते जाना है। विशुद्धि चक्र है। बहुत लोगों को बोलने का समय जो उनका मन के दिल के भाव है ठीक व्यक्त नहीं कर सकते, इसको सक्रिय करना है। आज्ञा चक्र मैं पहले भी कह दिया, सक्रिय करना है तो कंसंट्रेशन करना है, पूरा मानसिक आंतरिक शक्ति को एक बिंदु के ऊपर केंद्रित करना है। उसके बाद आज्ञा चक्र का जो है मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि मन जो कहता है वैसा हमारा शरीर मान लेता है, बुद्धि मान लेता है, सब कुछ मानता है। इसका आंसर मन ही बिगड़ गया तो फिर ठीक नहीं रहते। चंचल मन बहुत समस्या का कारण है। इसी दृष्टि से ये आज्ञा चक्र के कारण कंसंट्रेशन किया तो आपका मन पवित्र होता है, शुद्ध भावनाएं आता है, शुद्ध भावनाएं व्यवहार में ले आते हैं। विचार कैसा है होता है, आचार वैसा ही होता है। ये सहस्त्राय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहां तक तो शायद इसी जन्म में हम पहुंच सकता है या साथ साथ जन्म लेना पड़ता है, मुझे पता नहीं। फिर भी हमने आज से शुरू करें उस दिशा में, रास्ता में। ये व्यवस्था है। इसी को कुल मिला के कुंडलिनी शक्ति कह दिया। बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न पूछते रहे, उस समय मुझे इसका उत्तर पता नहीं था। अभी मेरा मन में धीरे धीरे से अध्ययन करते 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 कुछ लोगों का सहयोग से ये बात ध्यान में आ रहा है। बहुत लोगों ने कुंडलिनी शक्ति का अध्ययन करके भी बताया है। व्हाट्सएप में, फेसबुक में भी कुछ मिलता है। मेरा यही निवेदन है आप सारे के सम्मुख में, आप भी इसका अध्ययन करिए, अभ्यास करिए, ताकि दूसरों को बताने योग्य बन जाए। क्योंकि योग ये 7 जन्म तक कर लिया तो भी पूरा हो नहीं सकते, ऐसा चीज है। चलो फिलहाल हमने आंतरिक शक्ति बढ़ाना, आंतरिक व्यवस्थाएं, सिस्टम्स खड़ा करना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और विचारों का स्पिरिचुअल सिस्टम, ये सारे आंतरिक शक्ति बढ़ाते रहे तो बाहर के दुश्मन से हमारे शरीर का बचाव होता है। ये आपसे प्रार्थना है।